और आपके बिज़नेस के लिए कुछ ऐसा लेकर आएँ जो कि आपके बिज़नेस को टोटली ऑटोमेट कर देगा। एसएमएस सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, इस वीडियो के हम हर चीज़ को आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो कुछ इस तरह से आपको चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे अभी तो ये इस तरह से आपको नज़र आएंगी। कोई भी चीज़ कोई भी टैब को खोलने के लिए ये एरो पे आप क्लिक कीजिए तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू कनेक्शन इंक्वायरी। लेट्स से कोई आपके पास कोई नया कनेक्शन लगवाने आता है तो आप क्या करेंगे, उसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे। किस तरीके से, आप यहाँ पे आइए न्यू कनेक्शन इंक्वायरी पे, फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है ऐड का ऑप्शन, ठीक है ना। ये सर्च का ऑप्शन तब आता है जब आपने एंट्रीज कर दी हो और अगर आपको देखना हो कि मैंने इस महीने के अंदर या मैंने इन 30 दिनों के अंदर कितनी नई इंक्वायरीज़ मेरे पास आई हैं, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। मगर क्योंकि अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं की तो फिर इसको एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, ऐड के साइन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे साइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपसे चीज़ें पूछेगा और जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं एस्ट्रिक के साथ हैं वो यानी कि ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपके लिए नई इंक्वायरी लेके आता है, ठीक है ना, नया कनेक्शन आता है, बोलते हैं कि मेरे घर में मुझे नेट लगवाना है, तो आपने उसका नंबर लिख दिया या आप यही चीज़ आप बोर्ड पे कहीं लिखते होंगे तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आज की डेट आपने डाल दी, कब ये लगेगा वो आपने कर दिया, ठीक है ना। बाकी आपने क्या कर दिया, इसको सेव पे यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे आप करेंगे आपने देखा होगा यहाँ पे आप देखें अभी मैंने एंट्री की थी और यहाँ पे एंट्री हो गई, आप समझ रहे हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि अब इंक्वायरी जो है काम हो गया इसका, ठीक है ना। तो अब इसको डिलीट नहीं करेंगे हम लोग, ये बटन एडिट कराएगा मगर अभी एडिट भी नहीं करना, हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ़ोन के यहाँ नज़र आ रहा है आपको आइकन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो सिस्टम हमसे पूछेगा कि क्या हुआ इस इंक्वायरी का। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, स्टेटस मैंने कह दिया हाँ वॉन हो गया। तो वॉन का मतलब क्या है, वॉन का मतलब ये है कि हाँ इस बंदे ने इंक्वायरी के लिए मुझे मालूमात की थी, अब मुझे इसे पैसे भी दे दिए और उसका कनेक्शन अब लग चुका है। तो इसी तरह से ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग इंक्वायरी का पूछने आते हैं, आपने लिख भी लिया होता है मगर वो आगे काम नहीं बढ़ पाता, तो आप उसको लॉस पे कर दिए। मोस्ट कम ही होता है मगर ये होता है, तो आप यहाँ पे आके इसको वॉन कर दिए, लॉस कर दिए। लॉस का मतलब है ये आया इंक्वायरी लेने के लिए मगर काम नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम यहाँ पे हम करते हैं क्लोज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आता है, ठीक है ना। आप देखें क्योंकि वो चीज़ अब वॉन हो चुकी है यानी काम हो चुका है, तो सिस्टम नहीं समझता कि आपको यहाँ पे दिखा है। क्यों यहाँ पे दिखा है, ये वही चीज़ यहाँ दिखाएगा जो कि अभी तक उनका काम पेंडिंग है, यानी कि नए कनेक्शन लगाने बाकी है। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई वॉन मेरे कितने हो, यानी कि न्यू कनेक्शन मेरे इस दिन इस महीने से लेकर इस महीने तक यहाँ पे कब से कब तक मेरे यहाँ पे नए आए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं हम कंप्लेन का ऑप्शन है। कभी किसी का तार ख़राब हो जाता है, कभी किसी का राउटर का मसला होता है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे कि भाई किसी का वायर का मसला है, ठीक है, और कंप्लेन की है भाई अली साहब ने कंप्लेन की, ठीक है, उनका फ़ोन नंबर आपने लिख लिया कि इन भाई ने कॉल की मुझे कि मेरी कंप्लेन है, ठीक है ना। आपने इसको ओके सेव पे बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिस्टम दिखा रहा है कि भाई इस तरह की यहाँ कंप्लेन आई है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंप्लेन देख सकते हैं, यानी आप जितने भी लोग कंप्लेंट्स आती है वो यहाँ पे प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम मेन पार्ट पे आते हैं जो कि हमारे पास है क्रिएट पैकेज करना। पैकेज का मतलब ये है कि भाई आपके पास कौन कौन पैकेजेस हैं। जो मोस्ट प्रॉबेबली लोगों के पास होते हैं 3 पैकेज होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, ये इस तरह से होते हैं। अगर आपके पास और पैकेजेस तो आप ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे आइए क्रिएट के अंदर पैकेज के अंदर आइए और जो भी अपना पैकेज है वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पैकेज लिखता हूँ और यहाँ पे इसको सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब अगर आपसे गलती हो जाती है तो यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग करनी है वो आप उसको एडिट करके सेव कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान। इसी तरह से हमारे पास कनेक्शन है। कनेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास कौन कौन चीज़ है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पास इंटरनेट होगा और टीवी होगा। तो अगर आपके पास टीवी है, ठीक है, और टीवी के अंदर आपके पास जितने पैकेजेस अभी हम जो बनाए थे हम लोगों ने यहाँ पे, ये पैकेजेस आप जहाँ सेलेक्ट करेंगे उनको तो वो टीवी के अंदर आ जाएंगे। किस तरीके से ज़रा देखें, आपने यहाँ टीवी लिखा, आप देख सकते हैं टीवी के अंदर हमारे पास 3 पैकेजेस आ गए, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है न्यू क्लाइंट, यानी कि न्यू क्लाइंट बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी लिखेंगे,
तो आपकी जो भी कंपनी की यूज़र आईडी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। अब हमारे पास ये बता रहे हैं कि कौन सा उसका इसने पैकेज का कनेक्शन लिया। मैंने कहा इंटरनेट कनेक्शन लिया। फिर जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन पे जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी पैकेजेस होंगे वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे टीवी पे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया। तो टीवी के अंदर जितने भी होंगे, जो भी हमने बनाए थे यहाँ पे जितने भी होंगे वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्विच की लोकेशन अगर आप रखना चाहें तो, कि भाई मेरा ये स्विच लगा हुआ है ये यहाँ पे और इसकी वायरिंग यहाँ लगी, तो बाद में अगर आपको करना हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बंदे का नाम हम लिख लेते हैं, जेंडर, ठीक है, और जो भी हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिख दी, कनेक्शन डेट यानी कि आज की डेट आ जाएगी। मोबाइल नंबर डेफिनेटली मोबाइल नंबर उसका देंगे। मंथली फ़ीस की आप सेलेक्ट कर ले, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और एड्रेस है तो मैं ये कॉपी करके एड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेन चीज़ें आ गई और सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे और सिस्टम आपको बता देगा कि उसने ऐड कर लिया। ये देख सकते हैं क्लाइंट एडिट सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं ये आपको सिस्टम दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपको इसको एडिट करना हो, अगर आपने कोई गलती कर दी तो कैसे आप एडिट करेंगे। उसका एडिट का ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे आइए, आपको नज़र आ रहा होगा टॉप पे। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपको क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे विदाउट गोइंग एनीवेयर, कहीं और जाने के बजाय डायरेक्टली यहाँ पे सर्च बार पे आ जाए और यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख दें, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने किया क्या, मैं यहाँ पे था, मैंने यहाँ लिखा सर्च पे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ सर्च करूँगा तो उसके हिसाब से मेरे पास यहाँ रिजल्ट आ गया, देखें आप दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी बंदे के आईडी सर्च करना चाहें, किसी बंदे के नाम से सर्च करना चाहें, किसी बंदे के फ़ोन नंबर सर्च करना चाहें, जब भी वो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आपको दिखा रहा है कि भाई ये बंदा है जो भी है। अब आपको यहाँ नज़र आ होगा एडिट का ऑप्शन, याद रखिएगा जब भी पेंसिल का साइन है दैट मीन्स एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको नज़र आ होगा शो का ऑप्शन, ये आपको नज़र आ रहा है 3। अब इस पर क्लिक भी करेंगे तो आप खुद बता भी रहा है। शो के ऑप्शन में क्या होगा, आपको उसकी पूरी डिटेल बता देगा कि आप देख सकते हैं उसकी, आप ये जेंडर कौन सा है, पैकेज कौन सा है, लोकेशन कहाँ है, फ़ी क्या है, डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह से हम क्या करते हैं, वापस सर्च करते हैं इसको। जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन हमें देख लिया शो का, दूसरा ऑप्शन हमारे पास एडिट का। यहाँ पे जैसे मैं एडिट का ऑप्शन में क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। मगर याद रखिएगा कि जब भी आप एडिट करके फारिग हो जाएँ कोई भी चीज़ को, तो यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यानी कि जब भी आप कुछ एडिट किया, मिसाल के तौर पर मैंने इसको लिख दिया इसका नाम ये, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे इसका नाम एडिट कर दिया, ठीक, गलती हो गई थी मुझसे। जब मैं एडिट करने लगता हूँ तो सेव करने से पहले एडिट में मैं एक चीज़ करूँगा, वो यहाँ पे पैकेज में आके उसका जो भी पैकेज होगा उसके वापस से क्लिक करूँगा, ठीक है ना। सिस्टम करना ज़रूरी है, यानी कि इसके ऊपर क्लिक किया बस, जब आप क्लिक करके फिर इसको सेव करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से एडिट हो गया, ठीक है। दिखा भी रहा है क्लाइंट अपडेटेड एडिट सक्सेसफुली, ठीक है ना। आपको समझ आ गया होगा अभी तक हमने क्या किया। अगर कनेक्शन हमें बनाया आता है, कंप्लेंट अगर रजिस्टर करनी है, इस तरह से पैकेज हो गए, कनेक्शन हो गया। अगर न्यू अगर आपको क्लाइंट बनाना है तो वो बना सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे अगर आपको कोई नया स्टाफ बनाना है वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं मेन चीज़ पे, वो ये है किस तरीके से फ़ी अप्लाई करेंगे। तो कैसे फ़ी अप्लाई करेंगे, सिस्टम कैसे बताएंगे कि इस बंदे की ये फ़ी हमें लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है क्रिएट फ़ी टाइप। तो आप सिस्टम को ये बताइए कि आपके पास कौन कौन सी फ़ीसें हैं। मिसाल के तौर पर इस महीने चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं दूंगा यहाँ पे अक्टूबर फ़ी 2020 ताकि मुझे याद रहे, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे टाइप पहले बनानी है। सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैं आया कहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को वापस भी दिखेगा। मैं यहाँ पे न्यू फ़ी के अंदर जो भी फ़ी का काम होगा, चाहे बनानी है, चाहे किसी को अप्लाई करनी है, या किसी की फ़ी को डिलीट करना है, तो आप फ़ी में ही आएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फ़ी का टाइप लिख दिया। इसी तरह से फ़ी के टाइप दूसरे भी हो सकते हैं। लेट्स से अगर आपके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं या वायर के चार्जेस हैं, तो जो भी जिस मद में आप फ़ीस लेते हैं ना, वो फ़ी आप इसको बताएं जिस सिस्टम को कि भाई ये मैं फ़ी लेता हूँ, ठीक है। तो आपने वायर चार्जेस यहाँ पे लिख दिए। अब आप इसको अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, पहला आप स्टेप तो ये था कि इस तरह से हो गया।
इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई पे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे उस बंदे की आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, समझ रहे हैं, जो आपके बंदा है उसके बंदे को आईडी सेलेक्ट कर दी हम यहाँ से। अब कौन सी फ़ी अप्लाई करनी है, तो मैंने कह दिया उसको अक्टूबर की फ़ी अप्लाई करनी है, ठीक है ना। उसकी अमाउंट कितनी है, तो आपकी जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ लेता हूँ 1000, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाइड सक्सेसफुल, दैट मीन्स आपका काम हो गया। ओके पे क्लिक कर दीजिए, अप्लाई हो गई। अब अप्लाई हो गई है तो हम किस तरीके से उसको देखेंगे, ठीक है ना, किस तरीके देखेंगे, हम इस तरीके देखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे पेमेंट सेक्शन के अंदर, फिर कहाँ आएंगे हमारे पास पेमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो को वापस देखिएगा, बाबा को समझ आए, ठीक है ना। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कलेक्ट फ़ी, क्या नज़र आ रहा है, कलेक्ट फ़ी में यहाँ पे आएंगे। और कलेक्ट फ़ी में आने के बाद उस बंदे का नाम या आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से नाम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कलेक्ट फ़ी में आ गए। और कलेक्ट फ़ी में आने के बाद देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली दिखा रहा है सिस्टम ने अभी जो अप्लाई की थी यहाँ पे आके, यहाँ पे आकर जो अभी इसको अप्लाई की थी यहाँ पे इसको लग गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, लेंगे किस तरीके से, प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट भी आ जाएगी आज की, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट भी आ जाएगी, ठीक है ना। आपको सिर्फ यहाँ पे कलेक्ट फ़ी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप कलेक्ट फ़ी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैश बता रहा है और ये बता रहा है कि उसका बैलेंस 0 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी फ़ी को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और सिनेरियो बताता हूँ किस तरीके से आपकी ज़बान में आपको ज़्यादा समझ आएंगी। लेट्स से कोई बंदा है, वो आपको कहता है कि मेरा पैकेज ऑन कर दो, मगर वो ऑन द स्पॉट तो पे नहीं करता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रेडिट पे काम करते हैं, आपको कॉल पे कह देते हैं कि भाई मेरा भी ऑन कर दो, मैं आपको कल तक पैसे दे दूँगा। तो आप किस तरीके से करेंगे, किस तरह क्रेडिट करेंगे, कि सबसे पहले तो आप वो जब भी बात कर रहा होगा तो आप यहाँ पे आएंगे अप्लाई फ़ी के अंदर। उसके बाद उस बंदे की आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो महीने की फ़ी अभी लगा रहे हैं या कुछ भी अब लगा रहे हैं वो आप कर देंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं इसको भी लगा रहा हूँ जुलाई की फ़ी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जुलाई का महीना चल रहा है और मेरी ये फ़ी आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको ये फ़ी लग गई, दैट मीन्स सिस्टम को पता चल गया कि आपने उसका कनेक्शन ऑन कर दिया है इस महीने का, अब इस महीने का लेना बाकी है। अब क्या होगा कि जब भी कोई बंदा आएगा तो आपको ढूंढने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। पहला तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे कलेक्ट फ़ी में आए, पेमेंट के अंदर कलेक्ट फ़ी के अंदर आए, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप जो है अपने कंप्यूटर के ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा ना F1, F2, F3, F4, F5, तो डायरेक्टली आप कहीं पे भी हो, चाहे किसी भी ऑप्शन में आप हो, बस F2 पे क्लिक कीजिए। F2 पे बटन पे आप जैसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन आ जाएगी, यानी कि आपका काम स्मार्टली और फास्ट हो जाएगा। यानी कोई भी बंदा जब आपसे पैसे पेमेंट करने के लिए आ रहा है तो कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिस्टम बहुत आसान बनाया है। आपको F2 दबाना डायरेक्टली तो ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे उस बंदे की सिर्फ आप जो आईडी है वो डालिए, नाम डालिए, जो भी करिए, ठीक है, वो आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक के बटन पे यहाँ पे क्लिक कीजिए क्लिक फ़ी के अंदर, और आप देख सकते हैं कि इस बंदे को लगी हुई है, ठीक है ना। तो बंदा आता है, कहता है मेरी कितनी फ़ी बाकी है, तो आप बता सकते हैं भाई आपने जुलाई की फ़ी पे नहीं की है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आके प्लस के साइन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और जो अमाउंट वो पे करता है, लेट्स से कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरी अमाउंट नहीं पे करता, बोलता है मेरे पास पैसे इतने बाद में दे दूँगा, तो आप इसका लेजर बना दीजिए, सिर्फ जितने पैसे उसने दिए उस पर यहाँ पे एंटर कर दीजिए, कलेक्ट फ़ी पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। और फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम को दिखा रहा है पार्शल, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड दिखा रहा है और यहाँ पे पार्शल दिखा रहा है, दैट मीन्स ये फुली पेड नहीं हुआ। आप इसकी पूरी डिटेल भी देख सकते हैं कि भाई 1500 रुपये फ़ी थी, इसने मुझे 900 रुपये दिए, ठीक है, और 600 रुपये का इसका बैलेंस यहाँ पे आपको दिखा भी है, ये देख रहे हैं आप, 600 रुपये का इसका बैलेंस बाकी है। इस तरीके से आप कोई बंदा है, इसने लेट से 100 रुपये नहीं दिए, 50 रुपये नहीं दिए, तो एक एक रुपये का हिसाब यहाँ पे इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास इस तरीके, ये सिस्टम इस तरह से काम करता है। अब हमारे पास क्या होता है, कभी डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। किस तरीके से, यहाँ पे हैं डिलीट के अंदर, और डिलीट के अंदर ये बता दीजिए कि आपको किस आईडी की आपको फ़ी डिलीट करनी है। मैंने कहते हैं इस बंदे की आईडी, यानी कि इस बंदे की मुझे फ़ी डिलीट करनी है, कौन सी महीने करनी है या कौन सी फ़ी डिलीट करनी है, तो मैंने कह दिया मुझे जुलाई की फ़ी को डिलीट करना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट सक्सेसफुली। तो अब आप जाके इसको देखेंगे सिस्टम में, यानी कि F2 दबा के या यहाँ पे आके कलेक्ट फ़ी के अंदर, जब भी फ़ी काम होगा हम कलेक्ट फ़ी के अंदर आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे आए
और उसको हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास जुलाई की फ़ी मौजूद नहीं है। तो जब भी ये कोई गलती से फ़ी लग जाए तो यहाँ से यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें बाकी है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट सेक्शन के अंदर बैलेंस फीसेस बाकी हैं। बैलेंस फीस का मतलब क्या है कि कोई बंदे ने 1000 रुपये फ़ीस दी, उसने 900 रुपये दिए या 50 रुपये बाद में दिए। इस तरह से आप देखना चाह रहे हैं, रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं कि किन किन की कुछ छुट्टे बाकी हैं, किन किन के थोड़े थोड़े पैसे बाकी हैं। पूरे पैसे दे दिए मगर थोड़ा बहुत 50 बाकी हैं, 100 बाकी हैं। तो आप यहाँ पे आइए बैलेंस फीसेस के अंदर, जो भी आपको सेलेक्ट करना है कनेक्शन, यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप करेंगे सारे आपको नज़र आ जाएंगे, देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फ़िल्टर आउट करना चाहें, क्यों डेटा अभी मेरे पास मौजूद नहीं, वरना ज़्यादा दिखाएगा आपको। टीवी पे आ जाएं। टीवी के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ सिल्वर के अंदर मुझे बता दो कि किन किन लोगों के थोड़े बैलेंसेस बाकी है, या आउटस्टैंडिंग यानी कि अनपेड नहीं है, मगर ये वो लोग हैं जिन लोगों ने पैसे पे तो किए मगर पूरे नहीं किए। किसी ने 100 रुपये बाकी दिए, किसी ने 50 रुपये बाकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, कहाँ पे आके, बैलेंस फी के अंदर। इस तरह से हमारे पास है फाइन आउटस्टैंडिंग फीस। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि अनपेड, यानी कि किन किन लोगों ने अभी तक पे नहीं किया, उसकी लिस्ट बता दे सिस्टम। तो आप फाइन में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताने कि कौन सा महीना। तो मैंने यहाँ करता हूँ ये अक्टूबर के महीने के अंदर जनरेट में यहाँ क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा थोड़ा सा इसके आपको साइज़ को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। हम जूम को छोटा कर दें तो आप देख सकते हैं कि पूरी लिस्ट दिखा रहा है उन लोगों की इस महीने के जिन लोगों ने पे नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी भी, मैं आपको वापस दिखाता हूँ, कभी भी अगर आपको देखना हो कि किन लोगों ने अनपेड है यानी कि पे नहीं किया, तो आप यहाँ पे आके फाइंड आउटस्टैंडिंग में यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से अब हम यहाँ आते हैं, दो चीज़ें बाकी हैं हमारे पास। यहाँ पे है ऐड डीलर, मगर डीलर को जाने से पहले मैं आपको जो है एक्सपेंसेस ऐड करना सिखाता हूँ। लेट्स से अगर मुझे कोई एक्सपेंस ऐड करना है तो यहाँ पे एक्सपेंस के कॉलम में आके, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सपेंस के अंदर, और यहाँ पे कोई भी मिसाल के तौर पर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है जो भी है, आपने लिख दिया यहाँ पे टी एक्सपेंस, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, और भाई 100 रुपये की यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना। आपने यहाँ पे इंटर कर देना। अब जैसे आप इंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा भी रहे, देखें टी दिखा रहा है किस डेट में कितने रुपए की। इस तरह से अगर आप डिलीट करना चाहें डिलीट, एडिट करना चाहें तो एडिट भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस से वो चीज़ जो आपने भरी थी वापस आ जाएगी, और जो कुछ एडिट करना हो तो एडिट कर दें, अदरवाइज एडिट ना करना हो तब भी इस पर यहाँ पे सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बस क्या होता है कि अब आपको नज़र आ रहा होगा ये जो चीज़ है, ये ड्रॉप डाउन कैसे आता है, ये एक्सपेंसिव टाइप्स होते हैं। अगर आपको ये बनाना है तो किस तरीके से आएंगे, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है एक्सपेंस, यहाँ पे जी, यहाँ पे एक्सपेंस सबसे पहले भी यहाँ क्लिक कर दीजिए, और जो भी आपको यहाँ लिखना है, अगर आप अकाउंटिंग की जानते हैं तो ठीक है, वरना नहीं जानते छोड़ दें। मैं आता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ठीक है ना, इसका हेड खिलाते हैं, ये कोई मसला नहीं, अगर आप करना चाहें तो करें, वरना नहीं चाहें छोड़ दें। तो मैंने यहाँ कर दिया एक्स्ट्रा एक्सपेंस, यहाँ पे ऐड कर दिया। और मैं जब यहाँ पे आता हूँ जहाँ एक्सपेंस डालने वाला है हमारे पास मेन एरिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन में ये जो हमने यहाँ ऐड किया था एक्सपेंस के अंदर, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, ये हेड आता है। इस तरह से अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने फीस बंदों की फ़ीस भी कलेक्ट कर ली, एक्सपेंस भी डाल दिया, अब हमें रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी। तो रिपोर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, उसके अंदर हमारे पास है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। क्या है हमारे पास, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। उसके अंदर क्या है हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि यानी अगर एक दिन का डेटा लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आज की डेट दिखा रहा है। अदरवाइज़ अगर आप एक महीने का, अगर मिसाल तो 12 महीने देखना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म और 2 से डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर अभी मैं इसको नहीं चढ़ना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ आज की डेट का डेटा दिखाओ। सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे दिखा रहा है कि आज इस बंदे की जो है मेरी कलेक्शन हुई है। इस तरह डीलर्स का भी दिखा तो किस तरीके से होगा, एक्सपेंसेस मेरे ये हुए, और मेरे पास नेट यानी कि आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आएंगे टैब नज़र आ रहे हैं आपको, ये फ़ी कलेक्शन हो गए, डीलर्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, नेट हो गए। अब आप नेट पे यहाँ पे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई टोटल फ़ी अर्निंग कितनी हुई है, कितनी डीलर्स की कितनी आपकी अर्निंग हुई है, किस तरह टोटल एक्सपेंस हुआ है, और ये आपके पास आ गए 900 रुपये, ठीक है ना। यानी कि 1000 रुपये आपकी कलेक्शन हुई है, 100 रुपये खर्चा हुआ है, दैट मीन्स आपके पास 900 रुपये भी कैश इन हैंड यानी कि अभी होना चाहिए। तो आपको कोई भी एक्सेल के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप इसको एंट्री करते रहेंगे वैसे रियल टाइम में सब कुछ चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास टोटल सिस्टम, ठीक है। और डीलर्स के हवाले से मैं आपको बताया था जी। तो ये लास्ट पार्ट है हमारे ये पूरे सेक्शन का, जिसके अंदर अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग डीलर्स को ऐड करते हैं। तो डीलर्स को ऐड करने के लिए हम डीलर्स के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं एरो आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड डेटा ऑफ डीलर।
इस पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख दीजिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास हैं हुसैन साहब है। ठीक है, और हमने कह दिया भाई ये जो है आज की तारीख के अंदर इनकी बिल अमाउंट बनी 14,000 रुपये। ठीक है, आपने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके यहाँ पे आप देख रहे हैं हुसैन लिखा हुआ आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रहा है हमारे पास, डेट आ रही है और हमारे पास यहाँ पे उसका बिल अमाउंट आती है। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि हुसैन साहब जो है यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है ना, जब जो इसकी बिल अमाउंट मनी हमने ऐड कर दी, क्यों अभी तक हमने इससे लिया नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई हुआ ये कि भाई थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, या उसी दिन जो है, या मिसाल के तौर पर उन्हें 12 बजे जो है, मैं मिसाल लेते हैं वरना आपको तो दिनों का होता होगा, भाई 12 बजे उन लोगों का बिल अमाउंट ये बनी और शाम को वो 6 बजे आए और उन्होंने कहा कि भाई मेरे बिल अमाउंट में पे कर रहा हूँ। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आते देखते हो कि भाई हुसैन साहब है, उनकी बिल अमाउंट में ही इतने पैसे बने। ठीक है, मगर वो कहते हैं भाई मेरे पास अभी इतने नहीं है, मेरे पास अभी तो 12,000 पड़े हुए। तो आपने क्या कहते बिल अमाउंट को छोड़ दिया, क्योंकि बिल अमाउंट तो हमने पहले ऐड कर दिया था ना यहाँ पे, तो तभी यहाँ पे आ रहा है बिल अमाउंट। पेड अमाउंट पे यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, वही उसी का नाम लिखेंगे और किस दिन उन्होंने दी थी वो लिख देंगे और फिर यहाँ पे उनकी अमाउंट दे देंगे जो उन्हें दी है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब जैसे हम सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इसको करते हैं 0। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये 2 एंट्रीज हमारे जर्नल जैसे बनती हैं ना। अगर आपको अकाउंट नहीं समझ आता कोई मसला नहीं। हुसैन साहब है भाई 22 तारीख को उन्होंने 14,000 का बिल बना, फिर वही हुसैन साहब जो है इस तारीख को उन्होंने इतनी पे की। ठीक है ना, अब हम इसका क्या करेंगे, ऐसे तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपकी होती होंगी, तो यहाँ तो आप देख नहीं रहे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यार है सर्च डीलर्स के नाम से, इसमें पूरी डिटेल आएगी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम उसका जो है हुसैन साहब का पूरा हम खाता देखना चाह रहे हैं, तो आज के दिन में काम हुआ है तो हम फॉर्म और 2 एक ही रखेंगे, वरना आप अगर 1 महीने पहले देखना चाह रहे हैं तो पीछे चले जाए। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन बंदे का नाम लिखेंगे। ठीक है, उस बंदे का नाम लिख दिया और यहाँ पे सर्च के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने उस बंदे का नाम लिखा और सारी हमने इन्फॉर्मेशन यानी कि डेट लिखी और नाम लिखा, बस उस बंदे का पूरा इन्फॉर्मेशन आ गई। उस पर इन्फॉर्मेशन आ गई भाई इस डेट को इसकी बिल अमाउंट इतनी मनी थी, फिर उस बंदे ने इस डेट को जो है वो इतना पे किया था। फिर हम यहाँ पे अगर आप देखें नीचे, मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोटल बिल अमाउंट बता रहा है भाई 14,000 इसकी बिल अमाउंट हुई। पेड अमाउंट आपको दिखा रहा है कि भाई 12,000 रुपये हुई। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि बैलेंस अमाउंट, क्या दिखा रहा है, बैलेंस अमाउंट, यानी कि 2,000 रुपये इसके अभी लेने बाकी है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे 2 एंट्रीज की हैं, ऐसे हो सकता है कि आपके पास अभी 40-50 एंट्रीज हो, मगर आप यहाँ पे नेट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नीचे आकर ये देखना है कि भाई आपके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो बस 1 क्लिक के अंदर आप यहाँ पे इसको इस तरीके देख सकते हैं कि मेरा बिल अमाउंट यानी कि उस बंदे को कितना हमें पैसा लेना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यही चीज़ हमने ली है तो हम रिपोर्ट्स में आएंगे, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आएंगे और आज की डेट हमें लगी हुई, हम देखते हैं क्या डीलर्स का डेटा आता है, तो हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फीस कलेक्शन तो आ ही रही है। डीलर्स का डेटा, जी हाँ हमारे पास डीलर्स का डेटा आ रहा है कि भाई हमारे पास इतना हुआ है। ठीक है, ये हम आए थे और ये देखिए हमारा पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे डीलर्स का अभी आ रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आप अपने फीसेस, डीलर्स, एक्सपेंसेस, और अगर आप नेट चाहें तो आपको सिर्फ अगर अमाउंट से मतलब है कि किसने कितना दिया ये मुझे जानना नहीं है, बस मेरे पास कितना बचा तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस तरीके से पूरा सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइए, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। शुक्रिया जी। ये सिस्टम जो है मोबाइल वर्जन भी है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ, मोबाइल वर्जन की तरह ले आता हूँ। ठीक है, तो आपके मोबाइल पे कुछ इस तरीके से दिखेगा और आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, नई लाइन नज़र आ रही हूँ, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल में इस तरीके से यहाँ पे खुलेगा। अब ये खुलेगा किस तरीके से, बेसिकली अगर आप ऑनलाइन वर्जन लेंगे तो आपको मोबाइल में बस एक लिंक डालना होगा और चल जाएगा। ठीक है, आप दुनिया किसी भी कोने पर मोबाइल पे खोलेंगे तो खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है कि जो आप अगर ऑफलाइन लेते हैं, यानी कि आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे, तो होगा ये कि आपके लोकल नेटवर्क के अंदर, ठीक है, इस सिस्टम की मिसाल के तौर पर अगर आपके सिस्टम पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो इस सिस्टम की आईपी को जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे बाहर से। ठीक है, तो अपने नेटवर्क के अंदर अगर आपको मोबाइल वर्जन यूज़ करना है
ऑफलाइन वर्जन के अंदर तो आपको जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा उसकी आईपी देनी होगी, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं है, आप कहीं से भी किसी भी वक्त जो है इसको ऑन कर सकते हैं, अपने घर पे या मोबाइल पर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।